डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5, आज के इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 7 का कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बोन्स पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम मसल्स पढ़ेंगे और जॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्टली ये यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे फर्स्ट स्टार्ट है कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जो कि मैंने कहा था कि आपको मैं नोट डाउन करवा दूंगी। दैट इज़ फेमर, और जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ये हमारे हिप से लेकर कमर से लेकर नी तक होता है जो बोन, ये लार्जेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, जांग का बोन जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का स्टेप्स, जो कि हमारे कान में होता है, कान के मिडल में होता है, ये हमारा सबसे छोटा बोन होता है हमारे बॉडी का। और एक आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जॉइंट्स किसे कहते हैं। हमने बोन्स के बारे में जान लिया, अब मेन थिंग दैट इज कि जॉइंट्स किसे कहते हैं। तो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स। जिस जगह पे दो बोन मिल जाते हैं उसे कहते हैं जॉइंट्स। अब ये दो बोन मिलेंगे कैसे, तो वो लिगामेंट्स के थ्रू मिलते हैं। बोन्स आर होल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय लिगामेंट्स। बोन्स एक दूसरे को जो मिलते हैं वो लिगामेंट्स के थ्रू मिलते हैं, और लिगामेंट्स एक रबर बैंड की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग रबर बैंड की तरह होता है, जिससे कि जो कि वो खिंचता है और उससे मिला हुआ होता है। ठीक है, और जो जॉइंट्स के कारण ही हमारा बोन्स मूवमेंट दे पाता है, हमारा स्केलेटल मूव कर पाता है। अगर जॉइंट्स ना रहे तो मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि स्कल है, स्कल में हमारे जॉइंट्स नहीं होता है, तो हमारा ऊपर का स्कल क्या मूव कर पाता है? नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा जॉइंट्स किस किस पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का टाइप क्या क्या है, तो हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, पिवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, तो जॉइंट्स के एक और जॉइंट्स का दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि मूव करता, मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, और एक फिक्स जो मूव नहीं कर पाता। मैंने अभी बताया आपके स्कल का जो जॉइंट होता है वो मूव नहीं कर पाता है, और जो मूव करता है मूवेबल जॉइंट, उसमें ये सारे जॉइंट्स हैं। तो हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे एल्बोज़ में, हमारे केहूनी में, घुटनों में, नीज़ में, फिंगर्स में। आप देखोगे कि ये जॉइंट्स जो है, कैसे दरवाज़ा आप खोलते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, तो ये दरवाजे की तरह होता है, पूरा नहीं मूव करता है, बस खुला बंद हुआ। ऐसा क्या है कि आप नीज़ के घुटनों के आप जॉइंट्स को पूरा घुमा सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ एक जगह से बेंड हुआ, एक जगह से खुला, तो ये हिंज जॉइंट्स कहलाता है। हमारे फिंगर्स का, हमारे टोज़ का, हमारे एल्बोज़ का, नीज़ का, घुटनों का जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दैट इज के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर का, कंधा का, आप देखोगे कि हमारे कंधा का जॉइंट पूरा घूम जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये पूरा घूम जाता है। तो ये क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये एग्जाम्पल हो गया। आप शोल्डर के जॉइंट को आप देख सकते हो। कमर का जॉइंट जो होता है वो भी पूरा घूम सकता है आगे पीछे, तो ये भी एक एग्जाम्पल है हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाइवट जॉइंट्स। दिस जॉइंट अलाउ पार्ट्स ऑफ बॉडी टू टर्न करना। अब इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तब समझ पाओगे। जैसे कि हमारा नेक जॉइंट है, स्कल से नीचे नेक है, जो गर्दन है, वो हम क्या कर सकते हैं? आगे भी घुमा सकते हैं, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। आप गर्दन को पूरी तरीके से ट्विस्ट कर लेते हो ना, तो पाइवट जॉइंट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट। ये क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर आपको मिलेगा? ये जॉइंट आपकी कलाई का पार्ट हो गया। कलाई का जो हो गया, कलाई का पार्ट क्या होता है कि घूम जाता है पूरा आपका। फिर से एंकल, पैर के पास जो है, वो भी आप देखोगे अंगूठ, टोज़ के ऊपर का जो जॉइंट है वो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। रिस्ट का जॉइंट और एंकल का जॉइंट ये ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें बोन्स जो है, फ्लैट बोन्स दोनों जुड़े होते हैं लिगामेंट के थ्रू, और वो भी घूम पाता है। ये भी हमें ट्विस्ट करने में, बेंड करने में मदद करता है, ये भी जॉइंट हमें। ठीक है, क्या आपका कलाई घूमता है ना पूरी तरीके से। नेक्स्ट, मसल्स एंड मूवमेंट। मसल का क्या काम है? मसल किस लिए ज़रूरी है? तो आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है कि मसल्स होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड मेक द मूवमेंट पॉसिबल। मसल जो है वो बोन को जकड़े हुए रहता है, सिर्फ बोन्स होगा। स्केलेटल को कभी खड़ा देखोगे, क्या वो मूव कर पाता है? क्या वो घूम पाता है? क्या वो चल पाता है?
नहीं ना। लेकिन मसल्स अगर इंसान के बॉडी में होता है तो फिर वो ही घूम पाता है, वो चल पाता है, वो बोल पाता है, वो डांस कर पाता है, हर कुछ कर पाता है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 640 मसल्स होते हैं। अगर हमारे शरीर में मसल्स नहीं होता तो आप देखोगे कि लैबोरेटरी में किस तरीके से स्केलेटल टंगा होता है, तो उस तरीके का कोई बिना मूवमेंट के टंगे रहते हम लोग। तो इस मसल का यही काम है कि सब में मूवमेंट देता है, हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, ब्लिंक कर पाते हैं, हंस पाते हैं, सब कुछ मसल के द्वारा ही कर पाते हैं। ठीक है। तो मसल्स जो है वो तीन तरह के मसल्स होते हैं। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज वॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स किसे कहेंगे? द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो मसल हमारे कंट्रोल में है, हम अपने कंट्रोल में उस मसल को कर सकते हैं। बताती हूँ, मैं आपको बुक में भी शो कर देती हूँ, बुक के पेज नंबर 64 में, कि कंट्रोल में मतलब हाथ का मसल हम घुमा पाते हैं खुद से ना, पैर का मसल, ये सब वॉलेंट्री मसल्स है, क्योंकि हम इसको हम अपने कंट्रोल में किए रहते हैं। सोचना भी हमारे कंट्रोल में ही है। स्केलेटल मसल भी इसको कहते हैं। और वहीं इनवॉलेंट्री मसल की हम बात करें तो मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि खाने का पचना, खाना जो जाता है हमारी बॉडी में, उसका पचना, या फिर ब्लड का फॉर्मेशन होना, ब्लड का पहुंचना पूरे बॉडी में, ये सारा इनवॉलेंट्री मसल्स के कारण। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये सब। कार्डियक मसल, स्पेशल मसल, जो कि सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ये एक्चुअली में बिग मसल होता है। इसको हम इनवॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हार्ट का भी धक धक करना, हार्ट का बीट होना, ये भी हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। तो कार्डियक मसल इज ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन दैट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। वही जिम्मेदार है। कार्डियक मसल जो है, आपको पता है कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो उसी के द्वारा हार्ट पंप होता है, पूरे ब्लड बॉडी तक पहुंच पाता है ब्लड। ओके। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 30 फेशियल मसल्स आर एट वर्क व्हेन वी फ्रॉन स्माइल लुक सरप्राइज होंगे। 30 तरह के फेशियल मसल हमारे बनते हैं जब हम बहुत एक स्माइल करते हैं, चिंता में आ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। और सबसे बिजिएस्ट मसल हमारा आई मसल्स है, आँखों का मसल हमारा सबसे बिजिएस्ट मसल है। ओके। अब यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि बिगेस्ट मसल कौन सा मसल है? दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे कमर के नीचे पीछे से पार्ट में पाया जाता है, कुल्हे में पाया जाता है, सबसे बड़ा मसल्स होता है ये। ठीक है। स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस मसल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मसल भी हमारे कान के अंदर पाया जाता है, बहुत पतला होता है, ये कॉटन थ्रेड से भी बहुत पतला होता है। ज़्यादा अगर आवाज़ आप सुन लोगे तो ये मसल के फटने का भी डर होता है। ओके। और सबसे लंबा मसल, लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज सैरोटोरियस मसल। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे कमर से लेके नी तक, जो मसल है सबसे लंबा मसल है। ओके। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।